अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। हजरात, आज एक ऐसा वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ जिसके सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका मिजाज, आपका दिल तरोताज़ा हो जाएगा। बस गुजारिश इतनी है कि आप ध्यान से इस वाक़ये को समाअत करें। एक वाक़या किताब में यूं दर्ज हुआ कि एक नौजवान की शादी हुई। जब शादी की पहली रात, फर्स्ट नाइट को दुल्हन अपने कमरे में थी, नौजवान ने एक डिश ऑर्डर किया। जब डिश घर पे आ गई तो वो उससे लेकर कमरे में दाखिल हुआ और अपनी बीवी से कहा कि खाने से बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, आओ हम दोनों मिलकर खाते हैं। तो औरत ने कहा कि मैंने देखा कि आपकी माँ कुछ नहीं खाया है, वो भी भूखी हैं, उनको भी बुला लीजिए और हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो बेटे ने जवाब दिया कि अरे वो सो गई होगी, बूढ़ी है, ज़ईफ है, सो गई होगी, छोड़ो उसको, हम दोनों मिलकर खाते हैं। बीवी ने फिर कहा कि नहीं, आप अपनी अम्मी को बुला लीजिए। बेटे ने इनकार कर दिया। बीवी ने फिर कहा, उसका वही जवाब आया। जब ऐसा लड़की ने देखा तो उसने तलाक लेने का मुतालबा कर दिया। शौहर परेशान हो गया कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पहले ही रात को तलाक का मुतालबा कर दिया। बिलाखिर हुआ ऐसा कि तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। 30 साल का अरसा गुजर गया। इधर लड़के ने दूसरी शादी कर ली और उधर तलाक लेने के बाद लड़की ने दूसरी शादी कर ली। 30 साल के बाद एक वक्त ऐसा आया कि औरत के 3 लड़के हुए दूसरी शादी से। ज़ईफी का आलम आ गया, बुढ़ापा पूरे बदन पे छा गया। तो उसके तीनों लड़के बहुत वफादार थे, माँ बाप की इज्जत करते थे, माँ बाप का एहतराम करते थे। औरत ने अपने लड़कों के साथ हज पे जाने का इरादा किया। जब ये अपने बेटों के साथ हज पे जाने का इरादा कर चुकी, हज के लिए निकली, तो रास्ते में एक आदमी गंदा कपड़ा पहने हुए, बेहाल, मजबूर, लाचार सड़क के किनारे गिरा हुआ था। जब इसने देखा तो अपने बेटों से कहा, जाओ उस आदमी को उठाओ और उसे कुछ खाना पीना खिला दो। इसके तीनों बेटे उसके पास गए और जाकर उसके चेहरे से गर्दो गुब्बार को साफ किया, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और लेकर अपनी माँ के पास आए। औरत पहचान गई थी कि ये वही आदमी है जो पहली रात को अपनी माँ के साथ खाना खाने से इनकार कर रहा था। ये मेरा पहला शौहर है। औरत ने पूछा, क्या हाल है, वक्त ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उसका जवाब आया कि मेरे साथ बहुत बुरा हाल हुआ, मेरे सब बेटे नाफरमान निकल गए, किसी ने मेरा साथ न दिया, सबकी शादियां हो गई, सब अपनी बीवी को लेकर अलग हो गए। तो औरत ने कहा, ऐसा होना ही था, तुमने भी तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया था। वक्त अपने आप को दोहराता जरूर है। कल तुम्हारा वक्त था, तुमने माँ बाप की अहमियत को न समझा, इसलिए मैं डर गई थी कि आने वाले वक्त में जब मुझ पे बुढ़ापा आए तो मेरे भी बेटे मेरे साथ ऐसा सुलूक न करें, इसलिए मैंने आपसे तलाक लेने का इरादा किया और मैं तलाक लेकर अलग हो गई। आज देखो, ये मेरे 3 बेटे हैं और तीनों वफादार हैं,
मेरा अदब करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं हज पे जा रही हूँ। जब ये उस आदमी ने देखा तो ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, हाय ये मैंने क्या किया। तो हज़रात, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने गेहूं की खेती की है तो आपको गेहूं ही मिलेगा। अगर आपने आलू की खेती की है तो आलू मिलेगा, ना कि गेहूं मिलेगा। आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कमा तुदीनु तुदान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो कहना सिर्फ इतना है कि आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपके अहबाब जिंदा हैं, आपके रिश्तेदार जिंदा हैं, तो उनके साथ अच्छा सलूक करें ताकि आने वाले वक्त में आपके साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और इंशाअल्लाह ताला आप अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं। अल्लाह आप सबको, हमको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अपने माँ बाप का अदब करने वाला, एहतराम करने वाला बनाए। एक शायर ने कहा था कि जो लोग हज पे जाते हैं वो हजरे अस्वद को चूम लेते हैं, वो हजरे अस्वद जिसको हमारे और आपके नबी ने चूमा। तो शायर ने कहा था उन लोगों के लिए जो पैसे की कमी की वजह से या किसी भी रीज़न से हज पे नहीं जा पाते, तो शायर ने कहा था, खाके मदीना चूमने वाले तूने ये क्या चूम लिया, फर्शे ज़मीन पे बैठे बैठे अर्श का जीना चूम लिया और हजरे अस्वद चूम न पाया, माँ का तलवा चूम लिया। हजरे अस्वद चूम न पाया, माँ का तलवा चूम लिया। अल्लाह हम सबको शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।